बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन डिग्री एंड रेडियंस मेजर। यहाँ पर हमने डिग्री और रेडियन की डेफिनेशन जो सी है वो लिखनी है। डिग्री और रेडियंस क्या है कि एंगल को मेजर किया जाता है इन टू फॉर्म्स में, डिग्रीज और रेडियंस में। अब डिग्री की डेफिनेशन क्या है? When we divide a circle into 360 equal parts, then the angle made by each part is called 1 degree. एक सर्कल है तो आप देखें कि मुख्तलिफ ऐसे पॉइंट्स को जब हम आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? एक सर्कल बन जाता है। इन सब पॉइंट्स को जब हम आपस में ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या है? हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा। अब ये जो पॉइंट्स हमने सारे आपस में ज्वाइन किए हैं, ये ज्वाइन करने के बाद ये सारी बाउंड्री इसकी हमारे पास क्या कहलाती है? सरकमफेरेंस कहलाती है, सरकमफेरेंस। अब ये जो हर पॉइंट है यहां पर इसके सेंटर के साथ एक एंगल बना रहा है, ये पॉइंट भी इसके साथ एंगल बना रहा है, ये भी एक एंगल बना रहा है, तो ये हर पार्ट इसके साथ जो एक एंगल बनाएगा उसको हम क्या कहते हैं? एक डिग्री कहते हैं। यानी इस सर्कल को हमने डिवाइड कर दिया 360 पार्ट्स में और हर पार्ट जो इसके साथ एंगल बनाएगा वो हमारे पास क्या कहलाता है? एक डिग्री कहलाता है। When we divide a circle into 360 equal parts, यानी इस सर्कल को जब हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट, देन द एंगल मेड बाय ईच पार्ट, तो एक पार्ट जो इसके साथ एंगल बनाएगा वो एक डिग्री होगा। ठीक है। उसके बाद रेडियन क्या होता है? दिस एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी इसी तरह सर्कल के सेंटर पर जो एक एंगल बनेगा ये आपका एक सेंटर है। यहाँ पर जो एक एंगल बनेगा क्या होगा? बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां से यहां तक इसका पॉइंट, जिसका सेंटर है, ये इसके हमारे पास रेडियस कहलाता है। अब आर्क, ये जो सारे पॉइंट्स हमने ज्वाइन किए थे ना, ये सरकमफेरेंस, ये हमारे पास आर्क कहलाते हैं। अब यहां से जितना रेडियस है, अगर मैं इसका यहां से कोई आर्क का ये पोर्शन ले लूं, यहां से यहां तक, फर्ज करें मैंने यहां से यहां तक ले लिया, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, मतलब इसकी लेंथ, इसकी लंबाई और ये जो रेडियस है बराबर है। फर्ज करें रेडियस हमने लिया 2 सेंटीमीटर और एल भी हमारे पास क्या आ गया? 2 सेंटीमीटर, यानी दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी। तो इस सूरत में ये जो आर्क इसके साथ एंगल बनाएगी इसके सेंटर के साथ, अब यहां से मैं इसको यहां पे ज्वाइन कर दूं तो यहां जो एंगल बनेगा हमारे पास वो क्या होगा? 1 रेडियन होगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस आपको पता चला कि डिग्री क्या है कि जब हम इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट जो एंगल बनाता है इसके सेंटर के साथ वो होता है 1 डिग्री, और यहाँ पर जब हम इसका कोई सर्कल का ऐसा पोर्शन लेते हैं या आर्क लेंथ इतनी हो कि वो उसके रेडियस के इक्वल हो जाए तो फिर वो जो एंगल बनाएगा यहाँ पर वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 रेडियन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट इनटू रेडियन मेजर्स। ये आपके क्वेश्चंस डिग्रीज में दिए गए हैं और डिग्रीज को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्रीज को रेडियंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियंस को डिग्रीज में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 1 डिग्री हमारे पास होता है पाई बाय 180 रेडियन के, पाई बाय 180 रेडियन। इन डिग्रीज को जब हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जो भी गिवन क्वांटिटी होगी उसको हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है 120 डिग्री। अब ये जो ऊपर छोटा सा सर्कल लगा हुआ है ये डिग्री को शो करता है, दिस वन शोज डिग्री। ये डिग्री की सिंबल है या डिग्री का साइन है, आप जो भी कह लें, ठीक है। दिस वन शोज डिग्री, इसको हम क्या पढ़ते हैं? डिग्री पढ़ते हैं। अब 120 डिग्री जब हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या लिखना है? 120 इंटू पाई बाय 180। जब हम इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास पूरी की पूरी क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रेडियन में। इसके साथ RAD हम लिख देंगे। यहां से देखें 0 0 से कट जाएगा, 6 2s are 12 और 6 3s are 18। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर? 2 पाई बाय 3 रेडियन। और अगर आप इसको कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अब आप क्या करेंगे?
कैलकुलेटर की हेल्प से आप इसको और भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए अब आपने क्या करना है, आपका क्या लिखा हुआ है 120 डिग्री, तो आपने यहाँ पर क्या करना है 1 2 एंड 0 प्रेस करना है। स्क्रीन के ऊपर ये देखें आपकी क्या आ जाएगा 120। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपने क्या करना है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला बटन जो सा है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला बटन आपने प्रेस कर देना है। उसके बाद अब आपने इसको पाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। मेरी स्क्रीन पे ये देखें, ये आपको नीचे पाई लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिस वन इज पाई, कि ये जो नीचे आपको ये पाई लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिस वन पाई, ये जितने भी नीचे फंक्शंस होते हैं वो इनवर्स या शिफ्ट के साथ प्रेस होते हैं। तो यहाँ से अब आपने क्या करना है, ये देखें कैलकुलेटर पर ये आपके पास लिखा हुआ है शिफ्ट, दिस वन इज शिफ्ट बटन, ये शिफ्ट बटन को आपने प्रेस करना है और उसके बाद फिर आपने यही वाला पाई वाला बटन जो सा है वो प्रेस कर देना है। तो आपके ये देखें स्क्रीन के ऊपर 120 इंटू पाई आ गया। अब आपने इसको क्या करना है 180 से डिवाइड कर देना है, तो डिवाइडेड यानी डिवीजन का आपने बटन प्रेस कर देना है, दिस वन इज डिवीजन साइन, डिवाइडेड बाय 180 यानी 1 8 एंड 0। ये देखें स्क्रीन आपकी ऐसे शो करेगी 120 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180 और उसके बाद आप इज इक्वल टू का बटन दबा दें, इक्वालिटी का बटन प्रेस कर दें। आपके पास स्क्रीन पे आ गया 2/3 पाई जो कि हमारा आंसर था। अगर आप इसको डेसिमल में लाना चाहते हैं तो डेसिमल में लाने के लिए अब आपने क्या करना है, इसको मेरे पास ये बटन है S इंटू डी वाला, इस बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारे पास 2.09 ये आंसर बन जाएगा। वैसे मैक्सिमम कैलकुलेटर में ये आंसर डेसिमल में ही आएगा यानी 2.09। क्या किया आपने 120, ये देखिए अपने कैलकुलेटर से आपने 120 प्रेस किया है, उसके बाद ये वाला शिफ्ट का बटन प्रेस किया, फिर ये पाई है मेरे पास नीचे यहाँ पे पाई लिखा हुआ है और फिर डिवाइड कर दिया 180 से, तो ये हमारे पास का आंसर आ जाएगा। यानी जितना भी जहाँ जहाँ आपने पाई के साथ इसको ऑपरेट करना है, शिफ्ट के साथ पाई का बटन आप प्रेस कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। डेसिमल में हमारे पास इसका आंसर बन जाता है 2.09 रेडियन, ये आंसर है इसका। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाए 22 इंटू 1/2 डिग्री। अब ये मिक्स्ड फॉर्म में आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी जिसको आप बटा या कसर की फॉर्म कहते हैं या डिवीजन फॉर्म कहते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, उस फॉर्म में लाने के लिए बटा बोल दें, डिवीजन बोल दें, कसर बोल दें, जो भी उस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं कि 22 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा 44 और जो ऊपर वैल्यू होती है उसको ऐड कर देते हैं, यानी 44 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 45/2 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या होगी फ्रैक्शन फॉर्म होगी, मिक्स्ड फॉर्म से ये फ्रैक्शन फॉर्म में चला गया क्वेश्चन। अब इसी तरह से 45/2 डिग्री को जब हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 45/2 इंटू क्या होगा हमारे पास पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा रेडियन बन जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस करें। देखिए अब हम इसको यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे कि 45 को हमने डिवाइड करना है 2 पे, तो हम यहाँ से क्या है यहाँ से प्रेस करेंगे 45, फिर डिवीजन का बटन प्रेस कर देंगे और उसके बाद हमने क्या करना है इसको 2 पे डिवाइड कर देना है, इज इक्वल टू का बटन प्रेस करें तो ये आ गया हमारे पास 45/2। उसके बाद अब हमने क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन का बटन कौन सा है वो यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन का बटन है, प्रेस करेंगे मल्टीप्लाई पाई के लिए हमने क्या करना है शिफ्ट, ये शिफ्ट का जो सा बटन है ये हमने प्रेस करना है और ये हमारे पास लिखा हुआ है पाई, दिस वन इज। इसके यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये देखें ये आपको पाई लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये शिफ्ट के साथ जो सा है वो पाई हमने क्या करना है प्रेस कर देना है। तो ये शिफ्ट के साथ हमने क्या है पाई प्रेस कर दिया और फिर हमने डिवाइड किस पे कर देना है 180 पे, तो डिवीजन का साइन दबाएंगे और फिर 1 8 एंड 0 इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारे पास क्या आंसर बन रहा है, तो पाई/8 हमारे पास इसका आंसर बन रहा है। सेम उसी वे से मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पर ये इन्वर्ट का एक बटन होता है, ये SD
ये वाला, ये बटन जब हम प्रेस करेंगे, अब आंसर हमारे पास क्या बन गया 0.392। तो अगर आप डेसिमल में आंसर लाना चाहते हैं जो कि आपकी बुक की रिक्वायरमेंट है तो इसका आंसर बनेगा 0.392 कि आप जब 45 को 2 पे डिवाइड करें और फिर मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 180 से, जैसे मैंने अभी पहले कैलकुलेटर पे आपको समझाया है। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर क्या बन जाता है 0.39 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है 12 डिग्री 40 मिनट। इससे पहले जो दोनों पार्ट थे वो सिर्फ डिग्रीज में थे, यहाँ पर डिग्री के साथ मिनट भी आ रहा है। जो ऊपर सर्कल होता है वो डिग्री को शो करता है, यानी ऐसे अगर हम इसके ऊपर एक सर्कल लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा डिग्री बन जाएगा। और अगर उसके ऊपर एक डैश होगी तो वो मिनट को, और अगर 2 डैशेस होंगी तो वो सेकंड को शो करती हैं। तो 1 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है 60 मिनट के इक्वल होता है। 1 डिग्री होता है हमारे पास 60 मिनट। ये एक डैश जो सी है मिनट को शो करती है। अब मिनट को जब अपने सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 मिनट, इसको पढ़ेंगे 1 मिनट, ये इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है 60 सेकंड के इक्वल आ जाता है। ये 2 डैशेस जो सी हैं वो सेकंड को शो करती हैं। तो अब देखें डिग्री से मिनट में जाने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है और फिर मिनट से सेकंड में जाने के लिए हमने 60 से फिर मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर हम डिग्री से डायरेक्ट सेकंड में जाएंगे तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर अब हमने क्या है हर टर्म को डिग्रीज में लेके जाना है। डिग्री से जब हम मिनट में जाएंगे तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर हमने मिनट से डिग्रीज में वापस आना है, बैक आना है हमने, तो हम 60 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी टर्म को डिग्रीज में कर देना है। इज इक्वल टू 12 डिग्री तो हमारे पास लिखा हुआ है, साथ हमारे पास लिखा है 40 मिनट। मिनट को जब हमने डिग्रीज में लेकर जाना है तो 40 मिनट को हमने क्या करना है 60 पे डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास डिग्रीज में चला जाएगा और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये होल टर्म हमारी एक ही यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी सारों को हमने पहले डिग्रीज में लेके जाना है और फिर हमने डिग्रीज से रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब 12 प्लस 40 बाय 60, यहाँ पर आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन उससे थोड़ा सा लेंथी होता चला जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि आप कैलकुलेटर से ही इसको सॉल्व कर लें। यानी 12 कैलकुलेटर से लिखें, फिर प्लस 40 डिवाइडेड बाय 60। ये हर चीज जो सी कैलकुलेटर से बार बार वीडियो जो सी है वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। यानी कैलकुलेटर से आपने 12 प्रेस करना है, फिर आपने क्या है प्लस का बटन दबाना है, फिर 40 कैलकुलेटर से प्रेस करके और डिवीजन का साइन दबा के जब आप 60 प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12.66 डिग्री। 12.66 डिग्री आ गया। अब इसको हमने क्या करना है रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 12.66 इंटू क्या करेंगे हम पाई बाय 180 करेंगे तो ये हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेम उसी वे से आपने 12.66 लिख के फिर आपने मल्टीप्लिकेशन का बटन दबाना है और शिफ्ट के साथ आपने पाई वाला बटन प्रेस कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है इसको डिवाइड कर देना है 180 पे। तो आपके पास इसका आंसर जो सा है वो आ जाएगा 0.22 या 0.22 कह दें या 0.22। आपके पास इसका आंसर क्या बन जाएगा 0.22 रेडियन। आपके पास इसका क्या है आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट सॉल्व करना है। आपने यहाँ पर लिखा हुआ 42 डिग्री 36 मिनट 12 सेकेंड। यहाँ पर भी हम सारे यूनिट्स को यानी मिनट और सेकंड्स को डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 42 प्लस हम करेंगे 36 हमारे पास क्या है मिनट है। 36 मिनट को डिग्रीज में करने के लिए उसी तरह अब हमने क्या है 60 पे डिवाइड कर देना है प्लस अब ये देखें 12 सेकेंड्स लिखा हुआ है। देखें सेकेंड से पहले हमने अब इस यूनिट को क्या करना है पहले मिनट में लेके जाना है, यानी एक बार हमने 60 से क्या करना है डिवाइड करना है। उसके बाद अब हमने क्या करना है फिर मिनट से दोबारा जब हमने इधर डिग्रीज में जाना है तो दूसरी बार फिर हमने 60 से डिवाइड करना है। तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 हमारे पास क्या हो जाता है 3600, यानी 2 बार 60 से डिवाइड करना है। 2 बार 60 से डिवाइड करने का क्या मतलब है 60 इंटू 60, यानी कैसे हमारे पास जो 12 सेकेंड हमारे पास लिखा हुआ है इसको जब हमने
डिग्रीज में लेके जाना है तो हमने क्या लिखना है 60 मल्टीप्लाइड बाय, तो इट मीन्स कि अब हमने 2 बार 60 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें 3600 आ जाता है। इट मीन्स 12/3600। ये पूरे की पूरी टर्म हमारे पास क्या है, डिग्रीज में चली जाएगी। अब कैलकुलेटर से उसी तरह से आपने 42 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 42.60 डिग्रीज में ही आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हमने क्या करना है, रेडियंस में लेके जाना है, तो डिग्रीज को अब हम क्या करेंगे 42.60 मल्टीप्लाई हम करेंगे पाई बाय 180। कैलकुलेटर से आप इस तरह 42.60 और साथ मल्टीप्लिकेशन का बटन दबा के शिफ्ट के साथ पाई से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद आप इसको डिवाइड कर देंगे 180 से, तो ये हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा 0.74 रेडियंस। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.74 रेडियंस, इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट इनटू डिग्री मेजर। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन डिग्रीज में दिया गया था तो रेडियन में कन्वर्ट किया था, अब रेडियन में दिया गया है और हमने इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर अब आपने जहन में रखना है कि 1 रेडियन जो सा है वो हमारे पास होता है, रेडियन के लिए हम RAD लिख देते हैं। 1 रेडियन हमारे पास क्या हो जाता है 180 बाय पाई डिग्री, यानी रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हमने 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा है पाई बाय 2 रेडियन, तो हम क्या करेंगे इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटू 180 बाय पाई। तो यहाँ पर जब हम इसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन से डिग्रीज में। अब यहाँ पर देखें ये पाई जो सा इस पाई से कैंसिल हो जाएगा और 2 180 से कैंसिल होके हमें क्या दे देगा 90। तो यहां से हमारे पास इसका आंसर क्या बन गया 90 डिग्री। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ गया। अब इसका बी पार्ट देखें, लिखा हुआ है 0.726 रेडियन या 0.726 रेडियन, दोनों तरह से आप इसको रीड कर सकते हैं। अब इसको भी हमने डिग्रीज में लाने के लिए क्या करना है 0.726 या 0.726 को अब हमने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है 180 बाय पाई से, तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, डिग्रीज में आ जाएगा। ये सारी वैल्यू हमारे पास किस में कन्वर्ट होगी, डिग्री में कन्वर्ट होगी। अब 0.726 को आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से 180 से और डिवाइड करेंगे शिफ्ट और फिर पाई वाला बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे 0.726 मल्टीप्लाइड बाय 181.80 और इसको डिवाइड कर देना है अब हमने पाई से। पाई से डिवाइड करने के लिए अब हम यहाँ पर ये शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद ये वाला पाई का बटन प्रेस कर देंगे और उसके बाद इज इक्वल टू जब हमने प्रेस करना है तो हमारे पास इसका आंसर ये देखें क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया 41.5967 41.5967। अब ये जो हमारे पास आ गया था 41.5967, इसको हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो ये यहाँ पर आपको डिग्री का बटन जो सा है वो नज़र आ रहा है, दिस वन, ये डिग्री का बटन है। डिग्री और साथ कॉमास जो से हैं वो 3 लगे हुए होंगे। जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो इस बटन को प्रेस करने से तो ये देखें हमारे पास इसका आंसर क्या बन जाएगा 41 डिग्री 35 मिनट 48 सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 41 डिग्री 35 मिनट 48 सेकेंड।
ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सी पार्ट है इसका 2π/3 रेडियन। इनको डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हम उसी तरह से क्या करेंगे, 180/π से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 2π/3 रेडियन को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 180/π से। अब यहां से देखें, ये पाई इस पाई से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। 3 को जब 180 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 60, और 60 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 120 डिग्री। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। यानी हमने प्रूव करना है कि L आर थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पर अब हमने जहन में रखना है, ये एक सर्कल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर देखें इसकी जो बाउंड्री है सर्कमफेरेंस कहलाती है। सर्कमफेरेंस किसी भी सर्कल का हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2πr के इक्वल होता है। सर्कमफेरेंस किसी भी सर्कल का हमारे पास होता है 2πr के इक्वल। यानी ये जो सारी इसकी बाउंड्री बनती है वो इसका सर्कमफेरेंस है। अब इस बाउंड्री में से फर्स्ट करें मैं ये एक छोटा सा पोर्शन उठा लेती हूँ, यहां से यहां तक ये इसका पोर्शन है, तो ये इसकी आर्क कहलाता है। आर्क कौन सी है, उसकी लेंथ को हम L से शो कर देते हैं। अब ये जो सर्कमफेरेंस है 2πr और इसकी जो रेशो L के साथ बनती है, यानी यहाँ पर लिखा है द रेशियो ऑफ L टू सर्कमफेरेंस 2πr। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि ये जो L है, रेशियो ऑफ L जो आर्क लेंथ है उसकी रेशियो जो बनती है सर्कमफेरेंस 2πr के साथ, वो क्या है, इज दी सेम। सेम के लिए हम वर्ड क्या यूज करें, इक्वालिटी। सेम का मतलब है इक्वल है, बराबर है। एज द रेशियो ऑफ थीटा टू 2π। कैसे कि यहां पर देखें ये जो आर्क लेंथ है इसके सेंटर के साथ एक एंगल बनाएगी। ये इसका सेंटर होता है O या सेंटर C से शो कर देते हैं। ये आर्क जो सी है इसके साथ जो एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं थीटा। अब पूरे सर्कल का जो टोटल एंगल है वो हमें पता है 360 डिग्री के इक्वल होता है, और 360 डिग्री जोन सा है उसको हम 2π भी लिखते हैं, 2π के इक्वल। यानी ये जो थीटा बन रहा है ये थीटा एंगल, अगर मैं इसको सारा रोटेट करवा दूं फुल, तो ये फुल एंगल हमारे पास बन जाता है 2π। तो थीटा की जो 2π के साथ रेशियो बनती है इज सेम एज द रेशियो ऑफ थीटा टू 2π। यानी थीटा की जो रेशियो हमारे पास बनेगी 2π के साथ, ये सेम होती हैं। सर्कमफेरेंस 2πr, सर्कमफेरेंस 2πr की रेशियो जो सी आर्क लेंथ L के साथ बन रही है वो इक्वल रहती है किसके, इस थीटा एंगल की रेशियो 2π के साथ। ये स्टेटमेंट जो सी ऊपर लिखी मैंने उसको मैथमेटिकली नीचे ऐसे लिख देते हैं। अब इस स्टेटमेंट से हम इसको प्रूव करेंगे कि L जोन्स है वो R थीटा के इक्वल होता है। अभी जो रेशियो है इसका मतलब होता है फ्रैक्शन, डिवीजन। इसको अब हम ऐसे लिखेंगे, L रेशियो का साइन हमारे पास डिवीजन में चेंज हो गया ओवर 2πr इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, थीटा ओवर 2π। रेशियो के साइन को हमने किस में चेंज कर दिया है, डिवीजन साइन में। अब यहां से देखें ये L ओवर 2πr है, जो 2πr है इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ हमारे पास जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। L इज इक्वल टू थीटा ओवर 2π इंटू ये 2πr जो डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लिकेशन साइन के लिए मैंने ये डॉट छोटा सा शो किया है। अब यहां से देखें कि ये 2π जोन सा इस 2π से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे क्या आ गया, L इज इक्वल टू आर थीटा या थीटा आर आप इसको लिख देंगे, आर और थीटा बच के। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला भी है। L यहाँ पर शो कर रहा है आर्क लेंथ को, R है रेडियस और थीटा है एंगल। थीटा यहाँ पर किसको शो कर रहा है, एंगल को। थीटा शो कर रहा है यहाँ पर एंगल को, और एंगल जोन सा है हमने हमेशा रेडियन में लेना है, डिग्रीज में नहीं लेना। उसके बाद R जोन सा है वो हमारे पास किसको शो कर रहा है, रेडियस को। R शो कर रहा है हमारे पास रेडियस को, और जो L है वो हमारे पास किसको शो कर रहा है, आर्क लेंथ को, आर्क लेंथ को।
ये आपने जहन में रखना है। अब इन तीनों में से नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई सी भी दो वैल्यूज दी जाएंगी और हम थर्ड वैल्यू जो सी है वो फाइंड आउट कर लेंगे। Question number 5 है what is the length of an arc of a circle of radius 5 cm whose central angle is 140 degree। अब length of an arc of a circle, जो arc की length है उसे हम शो करते हैं L से। L हमने क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। what is the length of an arc of a circle मीन L हमने फाइंड आउट करना है ऑफ रेडियस। रेडियस किसकी वैल्यू है R की। R हमारे पास किसके इक्वल आ गया 5 सेंटीमीटर के। उसके बाद है whose central angle is 140 डिग्री। एंगल किससे शो किया जा रहा है थीटा से। थीटा हमारे पास किसके इक्वल है 140 डिग्री के। अब एंगल क्या कहा था आपसे कि डिग्रीज में नहीं रखना, एंगल को हमने रेडियंस में ले जाना है। तो ये डिग्रीज में है तो सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे रेडियंस में। रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया 140 इंटू पाई बाय 180 कर दिया। डिग्रीज को रेडियन में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं पाई बाय 180 कर देते हैं। जब इसको आपने कैलकुलेटर से 140 इंटू पाई बाय 180 किया है तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 2.443। अब ये हमारे पास क्या आ गया थीटा आ गया। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। फार्मूला है अब हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर थीटा। इसमें हमने L जो सा फाइंड आउट करना है। R और थीटा की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। R की वैल्यू है हमारे पास 5 और थीटा जो सा है हमारे पास किसके इक्वल है 2.443। जब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो ये हमारे पास आंसर बन जाता है 12.21। यानी L हमारे पास क्या आ गया 12.21। ये हमारा इसका क्या है आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क कट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर बाय अ सेंट्रल एंगल ऑफ 2 रेडियन। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क का क्या मतलब है कि हमने L जोन सा है वो फाइंड आउट करना है। L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो R हमारे पास कितना है 3 सेंटीमीटर बाय अ सेंट्रल एंगल ऑफ 2 रेडियन। तो थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है थीटा है हमारे पास 2 रेडियन के। हमें पता है कि एंगल हमें रेडियन मेजर में ही चाहिए तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देंगे। L इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा R थीटा। यहाँ पर R की वैल्यू हम लगा देंगे जो कि हमारे पास क्या है 3 और थीटा जो सा है वो हमारे पास क्या आ रहा है 2 रेडियन है। डिग्रीज होता तो हम रेडियन में कन्वर्ट करते, रेडियन है तो हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास L की क्या वैल्यू आ गई 2 3 आर 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास L आ गया इसका आंसर क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क ही हमने क्या है फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हेन L इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 2.8 रेडियन। तो यहाँ पर अब हमने क्या है R जोन सा है वो फाइंड आउट करना है। L हमें दिया हुआ है 8.4 सेंटीमीटर, L है 8.4 सेंटीमीटर, थीटा हमारे पास किसके इक्वल है 2.8 रेडियन। तो फार्मूला हमारे पास अब क्या है L इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। R हमने फाइंड आउट करना है, L की जगह पर हम वैल्यू लगाएंगे। L की क्या वैल्यू है 8.4 इज इक्वल टू R जो सा है फाइंड आउट करना है और थीटा की वैल्यू है 2.8 रेडियन। अब ये देखें 2.8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 8.4 ओवर 2.8 इज इक्वल टू R। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 3, यानी R की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। तो आंसर हमारे पास क्या बन गया R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है इसका आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप ऑफ द हैंड मूव इन 30 मिनट्स। तो यहाँ पर क्या है कि क्लॉक है, क्लॉक जो से आपका वो ऐसे बना हुआ होता है। कहता है मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखें इसके ऊपर जो से आपकी दो सुइयां नजर आ रही होती हैं, एक छोटी सुई होती है जिसको हम क्या कहते हैं और हैंड बोलते हैं, और दूसरी जो सी है हमारे पास वो थोड़ी सी लंबी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मिनट हैंड कह देते हैं। अब ये जो मिनट हैंड वो कह रहा है वो तकरीबन है हमारे पास 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इस मिनट हैंड को हम कंसीडर करते हैं कि ये तकरीबन इस टिप को टच कर रहा है। तो यहाँ से देखें ये एक किस्म का सर्कल बन रहा है और ये इसका सेंटर है। ये देखें एक किस्म का इसका सेंटर बन रहा है और यहाँ से इसके इस कॉर्नर को ये टच कर रहा है। तो ये तकरीबन हमारे पास क्या है, रेडियस इसका बन रहा है 10 सेंटीमीटर। तो और हमारे पास इसका क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब हाउ फार डज द टिप ऑफ द हैंड मूव इन 30 मिनट्स। ये जो हैंड है देखिए यहाँ पर क्लॉक के लिखा हुआ होता है 12 ओ क्लॉक, ठीक है, यहाँ पर होता है 6 ओ क्लॉक, यहाँ पर आने के बाद उसके 30 मिनट्स पूरे होते हैं। यहाँ पर आपका 3 लिखा हुआ होता है और इस जगह पर आपके कितने मिनट हो जाते हैं, 15 मिनट्स हो जाते हैं। और इधर आपका क्या लिखा हुआ होता है, 9 लिखा हुआ होता है, यहाँ आपके 45 मिनट्स। और इस तरह से क्लॉक जो है मूव करता है। अब क्या कह रहा है, इफ द टिप ऑफ द हैंड, अब टिप ऑफ द हैंड जहां से स्टार्ट हुई 12 ओ क्लॉक से, देखिए मैं इसको रेड से शो करती हूँ, ये 12 ओ क्लॉक से शुरू हुई है, यहाँ से होती होती 30 मिनट्स उसके यहाँ आके कंप्लीट होंगे 6 पर। तो कह रहा है इफ दी हाउ फार डज द टिप ऑफ द हैंड मूव इन 30 मिनट्स, यानी यहाँ से यहाँ पर ये जो सुई है मिनट हैंड वो यहाँ से मूव करते हुए यहाँ 6 तक आता है, आपके पास 30 मिनट्स यहाँ पर आपके पूरे हो जाते हैं। तो ये जो आर्क लेंथ है वो आपने फाइंड आउट करनी है जिसे हम कहते हैं एल। तो यहाँ पर हमने क्या है फाइंड आउट क्या करना है, एल हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, हाउ फार डज द टिप ऑफ द हैंड मूव इन 30 मिनट्स। अब हमारे पास क्या बच गया, थीटा बच गया। थीटा अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें यहां से ये मैं इसके साथ ज्वाइन कर रही हूं, जब ये आर्क लेंथ रेड सारा पोर्शन इसके ऊपर मूव करता चला जा रहा है तो यहां पर हमारा एंगल बनता है, दिस वन इज एंगल, ये एंगल बनेगा हमारे पास जिसे हम कहते हैं थीटा। 12 ओ क्लॉक से 6 ओ क्लॉक आने तक, देखें अगर इसको मैं इस फॉर्म में स्ट्रेट शो करूं तो ये देखें क्लॉक जोन से मूव किया, यहाँ पर आपका 12 है, इसी शेप को मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है और यहाँ आपका 6 लिखा हुआ है। ये देखें ये एंगल उसका बन रहा है, ये एंगल आपके पास टोटल कितना बन रहा है, पाए यानी 180। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, पाए रेडियन के इक्वल है। यानी 12 ओ क्लॉक से 6 ओ क्लॉक तक आने में 30 मिनट्स मूव करने में थीटा एंगल बनता है पाई रेडियन। और अगर इसकी आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, 2-3 तरह से इसकी कैलकुलेशन हो जाती है। सिंपल सी कैलकुलेशन मैं आपको इसकी बता देती हूँ कि अगर 30 मिनट उसने मूव किया, 30 मिनट उसने मूव किया है, तो सबसे पहले हम थीटा को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्रीज में। तो 30 बाय क्या करेंगे हम, डिग्रीज में करने के लिए हम 30 को क्या करेंगे 60 पे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई अब हम इसको करेंगे, ये कंप्लीट जो सी रोटेशन हमारे पास कितनी बन गई थी, जो कंप्लीट रोटेशन सर्कल की होती है हमारे पास वो होती है 360 डिग्री। ये टोटल हमारे पास क्या बन जाता है डिग्रीज में। ये देखें जीरो जो सा है जीरो से कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया 180 आ गया, 180 डिग्री। और इसको रेडियन में करने के लिए आप क्या करेंगे 180 इंटू पाई बाय 180 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास स्टेटमेंट किस में चली जाती है, रेडियन में चली जाती है। 180 से कट के एंगल हमारे पास क्या रह जाता है, पाई ही रह जाता है। और अगर आप वैसे थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करें तो ये देखें कंप्लीट रोटेशन जो हमारे पास जहां बन रही है यहाँ पर ये हमारे पास कितनी है, ये जो कंप्लीट रोटेशन बनती है ये हमारे पास पाई रेडियन है, तो हम थीटा डायरेक्ट पाई रेडियन भी लिख सकते हैं। और ये जो मैंने सारा इधर किया है रफ वर्क में सारा प्रोसेस, ये आप नीट में भी कर सकते हैं।
तो यहाँ से अब हमारे पास L क्या आ गया, L इज इक्वल टू है R थीटा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू पाई, तो ये 10 पाई आंसर भी ठीक है। और अगर आप इसको 10 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर बन जाता है 31.4 सेंटीमीटर। 31.4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास इसका आंसर बन जाता है। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एक टेबल है वो देख लेते हैं कि अगर एंगल जो सा है डिग्रीज या रेडियंस में दिया जाए, मसलन 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45, 60, 90, 180, 270 और 360, तो साइन, कॉस और टेन की यहाँ पर वैल्यूज क्या आती हैं। अगर एंगल डिग्रीज में हो तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, लेकिन अगर रेडियंस में होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं π/6, π/4, यानी अगर 30 डिग्री है या π/6 लिखा हो तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, 45 है या π/4 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू भी सेम रहेगी। आप थोड़ा सा यूं ज़हन में रख लें कि पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 को अगर आप 6 पे डिवाइड करेंगे यानी तकसीम करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये सारी आपकी रिक्वायर्ड वैल्यूज वहां से आ जाती हैं। अब हमारे पास है साइन, कॉस और टेन। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कॉस और टेन होते हैं। बाकी जो से हैं 3 इसके रेसिप्रोकल्स होते हैं, यानी इसका उलट होते हैं, कोसेकेंट, कोटेंजेंट और सीकेंट। बाकी जो वैल्यूज हैं वो इसका रेसिप्रोकल या उलट करके लिख दी जाती हैं। अब साइन, यहाँ पर साइन है, साइन अगर हम देखना चाहते हैं 0 डिग्री कितना है तो ये देखें साइन 0 डिग्री कॉलम में यहाँ सामने 0 लिखा हुआ है तो साइन 0 0 होगा। उसके बाद अगर हम देखना चाहते हैं कि कॉस 0 क्या है तो ये कॉस 0 हमारे पास क्या हो जाता है 1। और अगर हम tan 0 देखना चाहते हैं तो ये tan है, यहाँ इस कॉलम में आ जाना है, यहाँ पर देखें 0 है ऊपर और ये tan 0 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम बाकी सारी वैल्यूज देख लेते हैं, जैसे कि साइन अगर हम देखना चाहते हैं 30 डिग्री, यहाँ π/6 क्या होता है तो ये लिखा हुआ है 1/2। 45 डिग्री क्या है 1/√2। साइन 60 डिग्री क्या है √3/2। 91, 180, 0, 270 जो सा है वो हमारे पास -1 है और 360 जो सा है 0। इसी तरह से बाकी सारी वैल्यूज भी यहाँ पर मेंशन है। इन वैल्यूज के लिए अगर आप टेबल को याद कर लें तो वेल एंड गुड, लेकिन ये वैल्यूज जो सी कैलकुलेटर से भी आ जाती हैं। मसलन अगर आपने लेना है कि साइन 45 डिग्री की क्या वैल्यू आती है तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर पर आपके फंक्शंस लिखे हुए होते हैं साइन, कॉस और टेन, तो आपने साइन का बटन प्रेस करके फिर 45 लिखना है और फिर इक्वालिटी का जब बटन दबाना है, यानी बराबर का बटन जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास 1/√2 आंसर आ जाएगा। या इसी तरह से फर्ज करें आपने लेना है कि tan 60 क्या है तो आप tan का पहले कैलकुलेटर से बटन प्रेस करेंगे, फिर 60 का बटन जो है वो प्रेस करेंगे और इक्वालिटी यानी बराबर का बटन जब आप प्रेस करेंगे तो ये √3 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर से भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं और ये टेबल भी आप याद कर सकते हैं। टेबल याद करें तो ये सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड x if tan square 45 डिग्री minus cos square 60 डिग्री is equal to x sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री tan 60 डिग्री। तो यहाँ पर अब हमने क्या है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी हमने देखना है कि इसमें x की कीमत क्या आती है। तो यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी हम वैल्यू जो सी है वो यहाँ पुट कर देंगे। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास tan 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू x साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री एंड tan 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से अगर tan का बटन प्रेस करके 45 का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। यह जो टेबल अभी आपको मैंने दिखाया था वहां से अगर आप देखें तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो ये क्या बन गया 1 का स्क्वायर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर स्क्वायर आ रहा है। अब माइनस cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आती है 1/2, तो स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू x अननोन वैल्यू है जो कि हमने मालूम करनी है, x वो वैल्यू जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। अब साइन 45 की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 1/√2,
1/√2। अब यहाँ कोई स्केयर नहीं है तो जस्ट हम 1/√2 ही लिखेंगे। अब cos 45 भी हमारे पास क्या आ जाता है 1/√2 या स्केयर रूट 2, जैसे भी आप इसको बोलना चाहें। और tan 60 डिग्री हमारे पास क्या आ जाता है √3। अब अगर आपने ये वैल्यूज जोन सी हैं वो कैलकुलेटर से फाइंड आउट करनी है तो ये देखें, ये आपका क्या है साइन फंक्शन लिखा हुआ है, ये आपका कॉस लिखा हुआ है और ये आपका tan लिखा हुआ है। अब आपने कैसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे आपकी वैल्यू है क्वेश्चन में tan 45 डिग्री, तो आपने इस tan के बटन को क्या करना है प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने 45 ये प्रेस करना है और देन आपने इक्वालिटी का बटन जो सा है वो प्रेस कर देना है। तो ये देखें आपकी स्क्रीन पर tan 45 की वैल्यू क्या आ गई, ये देखें tan 45 हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। इसी तरह से सेकंड वैल्यू थी आपके पास cos 60 की, सेम उसी वे से आपने क्या किया cos का बटन प्रेस किया है, उसके बाद आपने 60 का बटन प्रेस किया यानी 6, यानी ये 6 देखें लिखा हुआ है 6 को प्रेस कर दिया। उसके बाद यहां से आपने 0 प्रेस किया और देन आपने इक्वालिटी का बटन जो सा है वो प्रेस कर दिया। तो ये देखें आपकी स्क्रीन पे वैल्यू क्या आ गई, cos 60 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1/2। ये देखें cos 60 हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 1/2। इसी तरह से आपने सारी वैल्यूज जो सी हैं वो फाइंड आउट कर लेनी है। बस साइन cos tan का बटन प्रेस करेंगे आप और जो भी वैल्यू है मसलन 60 45 30 जो भी आप यहाँ लिखेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आपके पास आ जाएगा। अब हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से 1 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्केयर लेंगे यानी 2 बार ज़रब देंगे तो 1 और नीचे 2 का स्केयर अगर हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू x। अब देखिए √3 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्चुअली में हमने क्या लिखा हुआ है √3/1, तो √3 दोनों 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास √3 आ जाएगा और नीचे जो √2 है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा √2 का स्केयर बन जाएगा। तो ये स्केयर और स्केयर रूट क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा √3/2। इधर हम एलसीएम ले लेंगे, अगर आप एलसीएम ना लेना चाहें तो आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि 1 माइनस 1/4 करेंगे आप तो आपके पास कैलकुलेटर से वैल्यू जो सी है वो आ जाएगी इज इक्वल टू x √3/2 आ गया 3/4 x इंटू √3/2। अब ये जो x के साथ √3/2 है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो ये रकम क्या हो जाएगी उलट जाएगी यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया 3/4 और √3/2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा 2/√3। अब इसको हम देखते हैं जो वैल्यूज कट गई सो कट गई, बाकी हमारे पास उसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ये देखें 2 2s are 4 तो ये हमारे पास क्या आ गया इज इक्वल टू 3/2√3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब अगर आप ये वाली वैल्यू भी रहने देंगे तो ठीक है, ये आपका आंसर रॉन्ग नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पीछे आंसर दिया गया है वो √3/2 दिया गया, वो कैसे आ जाता है यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रफ वर्क में एक्सप्लेन करती हूँ। दो तरीकों से आ जाता है, एक तो आप √3 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। दूसरा मेथड क्या है कि देखें जैसे अभी हमने √2 को मल्टीप्लाई किया था तो √2 का स्केयर बन गया, ऐसे ही देखें अगर हम √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करें √3 इंटू √3 तो ये हमारे पास क्या बन जाता है √3 का स्केयर। तो ये हमें कट के क्या दे देगा, स्केयर और स्केयर रूट जब आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 3 आ जाता है। इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो यहाँ पर जो ऊपर 3 है उसको हमने ऐसे लिख दिया √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 ओवर 2 इंटू √3। अब क्या है कि ये एक √3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर बन गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास √3/2। बुक में आपका आंसर जोन सा है वो यही लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप 3/2 √3 लिखते हैं तो भी आपका आंसर ठीक है। इस स्टेप पे जहां पर मैंने ये 3 की वैल्यू √3 इंटू √3 लिखी है, आप इसको √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो भी आपका रिक्वायर्ड आंसर बन जाता है। x इज इक्वल टू √3/2 ये इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 6 रेडियन। यहाँ पर एल और थीटा दिए गए हैं और हमने आर जो सा है वो फाइंड आउट करना है। फार्मूला है हमारे पास एल इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पर अब हम इसकी वैल्यूज जो सी हैं वो रिप्लेस कर देंगे या वैल्यूज पुट कर देंगे। एल हमारे पास कितना है, एल के नीचे हम लिख देंगे 33 इज इक्वल टू आर हमने फाइंड आउट करना है और थीटा हमारे पास क्या है 6 रेडियन। अब ये 6 और r आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 33/6 इज इक्वल टू r। जब 33 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाती है 5.5 सेंटीमीटर। आप इसे 33 को कैलकुलेटर से 6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रूव दैट 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेकेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 3/√2। अब यहाँ से हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और देखना है कि वो राइट हैंड साइड यानी 3/√2 आंसर देती है कि नहीं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, देखिए 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेकेंट 45 डिग्री। कैलकुलेटर या टेबल से जब आप sin 45 डिग्री की वैल्यू लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाती है 1/√2। 2 sin 45 पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/√2 या 1/2 का जज़र जमा या प्लस 1/2। आपको सीकेंट साइन का उलट होता है तो जो साइन की वैल्यू 45 यानी 45 पे बनेगी कोसेकेंट उसका उलट हो जाएगा। यानी अगर साइन 45 डिग्री हमारे पास होता है 1/√2 1/2 का जज़र, तो जो कोसेकेंट 45 डिग्री है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस रकम को हम उल्टा देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा √2/1, क्योंकि कोसेकेंट और साइन एक दूसरे का उलट है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर कोसेकेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई √2, नीचे हम 1 नहीं लिखते। अब देखें ये 2 1 से मल्टीप्लाई होके हमें क्या दे देगा 2/√2 यानी 2/2 का जज़र प्लस √2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √2/2। अब दोनों के दरमियान प्लस का या जमा का साइन है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे जिसे आप ज़ाफ़े अकल कहते हैं। 2/2 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि दोनों रकमें मुख्तलिफ हैं। रकम को हम ये जो रकम है 2 × √2 इस √2 पे हम उसको तकसीम करेंगे या डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से देखिए √2 इस √2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पीछे बचेगा सिर्फ 2। इस 2 को हमने इस 2 के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2s are 4 या 2 2 बार क्या आ गया 4 आ गया प्लस इसी तरह से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 से कैंसिल होके √2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी √2 का क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से अब हमारे पास क्या आ गया इज इक्वल टू 4 प्लस स्क्वायर रूट एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 4 + 2/2 × √2। 4 + 2 हमारे पास क्या आ जाता है 6/2 √2। तो यहाँ पर देखें 2 3s are क्या हो जाता है 6, एक दूसरे के साथ वैल्यूज कट जाएंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/√2 जो कि हमारी क्या है राइट हैंड साइड, और यही हमने क्या है प्रूव करना था। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रूव दैट tan² 30 + tan² 45 डिग्री + tan² 60 डिग्री इज इक्वल टू 13/3। इसी तरह से अब हमने क्या करना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास tan² 30 डिग्री प्लस tan² 45 डिग्री और प्लस tan² 60 डिग्री। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज जो सी है वो पुट कर देंगे। tan 30 डिग्री की हमारे पास वैल्यू है 1/√3
इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर ले लेंगे, प्लस tan 45 है हमारे पास 1 तो स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस tan 60 है हमारे पास √3 तो ये √3 स्क्वायर है, tan स्क्वायर है तो यहाँ भी हम ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद ये देखें ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी जब हम लेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और नीचे जो √3 का स्क्वायर है वो भी इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगी 1/3 प्लस 1 प्लस 3। इसके बाद आप इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ पर 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे 1 और 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और इन दोनों को हम डायरेक्ट ही इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यानी ज़रब दे देंगे। तो 3 1s आर, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ गया, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। अब 9 प्लस 1 प्लस 3 तीनों को ऊपर प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 13/3 आ गया, जो कि हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो यहां से क्वेश्चन हमारे पास प्रूफ हो गया और यही हमने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूफ दैट 2 tan π/6 over 1 minus tan square π/6 is equal to √3। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि राइट हैंड साइड √3 आंसर आता है या नहीं आता। तो इसकी हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 2 tan π/6 over 1 minus tan square π/6। अब tan π/6 होता है 30 डिग्री और 30 डिग्री की हमारे पास क्या वैल्यू होती है, 1/√3। तो 2 tan π/6 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/√3। इसी तरह से जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई है नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर π/6 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2/√3 दे देगा। डिनोमिनेटर में देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे यानी 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और नीचे √3 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3। अब डिनोमिनेटर में हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2/√3 ओवर डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 1 यानी यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 2/√3 ओवर 2/3। अब ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है यानी बटा में या फ्रैक्शन में जो नीचे वैल्यू है जब ये ऊपर जाएगी तो उलट जाएगी। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, 2/√3 न्यूमरेटर वाली वैल्यू फ्रैक्शन में ऐसे ही लिखी जाएगी और जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो क्या होगी, यहाँ पर उलट जाएगी, इंटू 3/2 हो जाएगी। तो यहाँ से देखें हमारे पास ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ गया, 3/√3 आ गया। ये आ गया हमारे पास 3/√3। हमें आंसर क्या चाहिए, √3 चाहिए। तो सेम उसी तरह से जैसे पहले मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बाय √3। तो ये √3 इस √3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, जो कि हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पर अगेन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ रफ वर्क में कि 3 को हम √3 इंटू √3 कैसे लिख सकते हैं। ये देखिए √3 को ज़रब देंगे √3 के साथ या स्क्वायर रूट 3 के साथ तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाता है। तो यहाँ से ये देखें हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो ये हमारे पास यहाँ से प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रूव दैट cos 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसकी भी अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, cos 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री इंटू sin
60 डिग्री। यहाँ पर अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। cos 30 डिग्री होता है हमारे पास √3/2। cos 60 डिग्री हमारे पास होता है 1/2 माइनस sin 30 डिग्री हमारे पास है 1/2 और sin 60 डिग्री हमारे पास होता है √3/2। ये देखिए √3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ऊपर वाली रकमों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा √3 नीचे वाली वैल्यूज नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई होंगी, तो 2 से मल्टीप्लाई होके हमें क्या दे देगा 4 माइनस इसी तरह से √3 1 से मल्टीप्लाई होके क्या देगा √3 ओवर 2 से मल्टीप्लाई होके हमें क्या दे देगा 4। तो यहाँ पर ये देखें √3/4 माइनस √3/4 दोनों कट जाएंगी या दोनों माइनस होके हमें क्या दे देंगी 0 वैल्यू दे देंगी। और यही हमने क्या है प्रूव करना था, जो कि हमारे पास क्या आ गई राइट हैंड साइड आ गई। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या हुआ क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रूव दैट cos 90 माइनस cos 30 इज इक्वल टू -2 sin 60 sin 30। तो हम इसकी दोनों साइड्स पे वैल्यूज पुट करेंगे और दोनों साइड अगर बराबर आ गई तो हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। cos 90 डिग्री cos 30 डिग्री इज इक्वल टू -2 sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू जो सी पुट कर देते हैं। cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0 माइनस cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। ये माइनस तो इसका ही लिखा है और cos 30 की वैल्यू हमने लिख दी √3/2 इज इक्वल टू -2 sin 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2 और sin 30 की वैल्यू जो सी है वो हमारे पास होती है 1/2। ये सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेनी है या जो टेबल मैंने स्टार्ट में आपको बताया था आपने उससे फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -√3/2 0 में जब -√3/2 को ऐड करेंगे तो -√3/2 ही आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ से आप देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये क्या आ गया, तो हमारे पास आ गया -√3/2। दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास प्रूव हो गया।